beloved mother was an inspiration and example to me and to all my family. नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट न्यूज़ लाइव पर। मैं हूं निशा कसाना। अभी हाल ही में आपने खबर देखी होगी क्वीन एलिजाबेथ के निधन की। स्कॉटलैंड के बालमोरा पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ने जो है सम्राट पद की शपथ ली है। कल रात ही प्रिंस चार्ल्स ने बकिंगम के ब्लू ड्राइंग रूम से अपना एक संबोधन प्रसारित किया था। ये प्री रिकॉर्डेड संबोधन बाद में सभी जगह पर प्रसारित किया गया। इसमें उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसमें उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार हमेशा के लिए क्वीन एलिजाबेथ के कृतज्ञ रहेंगे, एहसानमंद रहेंगे उनके दिए हुए प्यार, स्नेह और मार्गदर्शन के लिए। आइए सुनते हैं उनका ये प्री रिकॉर्डेड संबोधन। Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration and example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding. अपनी मां दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ को याद करते हुए आगे प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि वो और उनका परिवार इस समय काफ़ी ज़्यादा बदलाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, एक दुख की स्थिति से गुजर रहे हैं। इसमें उन्होंने आगे जोड़ा कि उनकी मां का जो जीवन था उसके बारे में उन्होंने बताते हुए कहा, मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया था और उन्होंने ये वादा किया था कि वो अपनी आजीवन लोगों की सेवा करेंगी, भले ही उनका जीवन छोटा हो या बड़ा। और ये महज उनका एक वादा नहीं था, बल्कि उनकी एक गहरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता थी, जो बाद में उनके जीवन में हमें प्रदर्शित होती हुई नज़र आ रही है। आगे सम्राट ने कहा कि वो अपनी मां के ही पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलते हुए वो अपना जो कर्तव्य है पूर्ण रूप से निभाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। सुनते हैं उनकी ये बात। For the more than 70 years in which my mother, as queen, served the people of so many nations. In 1947, on her 21st birthday, she pledged in a broadcast from Cape Town to the Commonwealth to devote her life, whether it be short or long, to the service of her peoples. That was more than a promise. It was a profound personal commitment which defined her whole life. अपने संबोधन में सम्राट प्रिंस चार्ल्स तृतीय बेहद भावनात्मक लगे। उनका ये भावनात्मक संदेश पूरे विश्व ने सुना। उनका ये संदेश उन तमाम देशों के लिए भी था जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं क्वीन एलिजाबेथ थी और आज के बाद सम्राट चार्ल्स तृतीय होंगे। उन्होंने आगे ये कहा कि वो अपनी माँ की जो पूरे जीवन की जो भक्ति थी, जो उनकी अडिगता थी, उस पर चलते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को पूरी तरीके से निभाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि विश्व में लोग चाहे जहाँ भी हों, यूनाइटेड किंगडम में हो या आप किसी भी देश में रहते हों, किसी भी पृष्ठभूमि से आप आते हों, आपका कोई भी स्थान हो, वो पूरे प्यार और पूरी वफादारी के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आपकी सेवा करेंगे और पूरे जीवन को आपकी सेवा में लगा देंगे। As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. अपने संबोधन में सम्राट ने आगे जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पत्नी कैमिला, जिनसे उनकी 17 साल पहले शादी हुई थी, वो अब जो हैं ब्रिटेन की नई रानी बन गई हैं और वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो उनकी पत्नी पूरे तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे और पूरी तरह से जो लोगों की जो है सेवा में संलग्न होंगे। I count on the loving help of my darling wife, Camilla. In recognition of her own loyal
public service since our marriage 17 years ago, she becomes my Queen Consort. I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. आगे उन्होंने आशा जताई कि उनकी मां के निधन के बाद जो जो कर्तव्य, जो जो जिम्मेदारियां उनके परिवार पर आई हैं, उनकी पत्नी पर आई हैं, उनके बच्चों पर आई हैं, वो अपनी नई भूमिका को बखूबी निभाएंगे और लोगों की सेवा में अपना जो है जीवन आगे व्यतीत करेंगे। पूर्ण रूप से इसका उन्होंने आश्वासन देते हुए अपनी मां को और अपने पिता को अंत में याद करते हुए यही कहा कि वो अपने दिवंगत माता पिता के आगे की जो अंतिम यात्रा है उसके लिए उन्हें नमन करते हैं और उनके दिए हुए शिक्षा को, उनके दिए हुए प्यार और स्नेह को वो याद करते हुए उन्हें धन्यवाद कहते हैं। My darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this: thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. इसी के साथ प्रिंस चार्ल्स ने अपने संबोधन का अंत किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए जस्ट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।